केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 1 फरवरी को लगातार छठी बार देश का बजट पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण के इस छठे बजट को एक खास टीम ने तैयार किया है। हम इस वीडियो में उसी टीम के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात इस टीम की लीडर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। साल 2019 से ही बजट पेश कर रही सीतारमण भारत के इतिहास में लगातार छठा बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनने वाली हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई ने भी 5 पूर्ण और 1 अंतिम बजट पेश किया था। आगामी 1 फरवरी को वो मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा से भी आगे निकल जाएंगी। इन सभी को लगातार 5 बजट पेश करने का मौका मिला था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। वो कर्नाटक से राज्यसभा की सांसद है। टीम में दूसरा बड़ा नाम है टीवी सोमनाथन। तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन इस समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सबसे सीनियर सेक्रेटरी हैं। इसीलिए उनके पास फाइनेंस सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी है। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी सोमनाथन ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया था। वो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। साल 2020 में वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बने थे। तभी से वो बजट निर्माण की प्रक्रिया से भी नजदीक से जुड़े हुए हैं। तीसरा नाम है अजय सेठ। कर्नाटक कैडर में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सेठ इस वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। साल 2021 में वो वित्त मंत्रालय से जुड़े थे और इसके अलावा अति महत्वपूर्ण बजट डिवीजन को भी लीड किया। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 के दौरान वो चर्चा में भी आए थे। तुहिन कांत पांडे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव तुहिन कांत पांडे को एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और LIC के IPO में निभाई गई भूमिका के लिए जाना जाता है। पांडे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। लिस्ट में अगला नाम है संजय मल्होत्रा का। राजस्थान कैडर में 1990 बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वो IAS की परीक्षा में अपने बैच के टॉपर थे। इससे पहले वो वित्तीय सेवा विभाग यानी बैंकिंग डिवीजन में सेक्रेटरी थे। बजट प्रक्रिया में मल्होत्रा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही उन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भाग बी का मसौदा तैयार करने की भी जिम्मेदारी है। लिस्ट में अगला नाम है विवेक जोशी का। विवेक जोशी बजट पर वित्त मंत्री के सलाहकारों के समूह में सबसे नए सदस्य में गिने जाते हैं। नवंबर 2022 में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में वित्त मंत्रालय में वो शामिल हुए। हरियाणा कैडर में 1989 बैच के अधिकारी जोशी पहले भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर थे। बैंक, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस कंपनियां और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण फैसला लेने में जोशी वित्त मंत्री के सहायक होंगे। अगला नाम है नितिन गुप्ता का। भारतीय राजस्व सेवा में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नितिन गुप्ता इस समय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT के चेयरमैन हैं। वो बजट में आयकर, कॉर्पोरेट कर और प्रत्यक्ष कर से जुड़े सभी प्रस्तावों को तैयार करने में मदद करेंगे। ये माना जाता है कि आम चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में उनका प्रस्ताव अहम होगा। संजय कुमार अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा में GST और कस्टम विभाग के अधिकारी इस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन हैं। इस बजट में शामिल होने वाले अप्रत्यक्ष कर संबंधी सभी प्रस्ताव उन्हीं के टेबल से होकर गुजरेंगे। कई कमोडिटी पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव और GST से जुड़े प्रस्तावों पर उनकी नजर रहेगी। वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उन्हें एक लेखक और शिक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। वो अर्थव्यवस्था के मसले पर निर्मला सीतारमण के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक हैं। वो ग्लोबल उठापटक का भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभावों की भी देखरेख करते हैं। लिस्ट में आखिरी नाम है आशीष वचानी का। तमिलनाडु कैडर में 1997 बैच के IFS अधिकारी इस समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। एक तरह से कह लीजिए तो वह देश के चीफ बजट ऑफिसर हैं। वो कुछ बजट के लिए वेटरन अधिकारी भी माने जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने वाले वछानी को पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का लंबा अनुभव है।